ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे 0% एआई 0% एआई। और देखो इसने मतलब क्या कहते हैं स्पिन भी नहीं किया और ना ही इसने क्या कहते हैं उसको आर्टिकल को चेंज किया। ये देखो द क्रॉस K95 RGB प्लेटिनम XT इज लाइक अ सुपर हाई एंड गेमिंग कीबोर्ड यू नो इट्स फीचर इज मोस्ट अमेजिंग। मतलब इसने लाइन को खराब नहीं किया, इसने सिर्फ उसके अंदर से एआई को उठाया और ह्यूमन आइज को उसके अंदर से इंसर्ट कर दिया। ठीक है, हम लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हुए आज की दूसरी वीडियो हम बना रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे जैसे पिछली वीडियो में डोमेन की वजह की वीडियो के अंदर मैंने आपसे वादा किया था कि यार इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने एआई कंटेंट को एक नया एक टूल मिला है जो मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं। उस टूल के अंदर सिर्फ एक क्लिक करना है और हमारा जो कंटेंट है सारा एआई रिमूव हो जाएगा। ठीक है, 100% ह्यूमनाइज हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि उस कंटेंट उस टूल के अंदर हमने प्लेजरिज्म किस तरह से रिमूव करना है कि जैसे हमारा गूगल एडसेंस के लिए हमने अगर आर्टिकल को अप्रूवल के लिए भेजना है तो उनकी ये पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि आपका कंटेंट 100% यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी यूनिकनेस हमने किस तरह से बढ़ानी है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई हमने जो हमारा कीवर्ड होता है, जैसे हम अपने कीवर्ड को अगर डुप्लीकेट चैकर के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर प्लेजरिज्म आ जाता है और 0GPT के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर ये डायरेक्शन आ जाती है। तो उसके अंदर हमने हमारा कीवर्ड होता है। अब हम अगर हम कोई जैसे कोई बोट है इस तरह के अगर हम कोई किसी टूल में डालें रीफ्रेज करता है, अगर हम उसके अंदर डाल देते हैं तो वो रीफ्रेज जैसे वो करता है तो रीफ्रेज के अंदर जो हमारा कीवर्ड है वही खत्म हो जाता है। तो मतलब उसका एसईओ तो बढ़ गया फिर। ठीक है, तो उसको हमने किस तरह से बरकरार रखना है वो हम देखेंगे। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने इस टूल को हमने कैसे एक टॉपिक देना है और टॉपिक देने के बाद हमने इसको ये कहना है कि भाई ये तुम्हारा टॉपिक है और तुमने क्या करना है कि तुमने इस टॉपिक के रिलेटेड हमें ह्यूमनाइज कंटेंट देना है। ठीक है, ये सारी जितनी भी मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई ये हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ज़्यादा लंबी नहीं मैं वीडियो बना रहा, बिल्कुल शॉर्ट और टू द पॉइंट वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप न्यू है तो आपको पता है कि क्या करना, चैनल सब्सक्राइब वगैरह करना, कमेंट्स में तो आपने लाइक शेयर तो कर ही दिया, सब्सक्राइब भी करें तो क्या ख्याल जाता है आपका। ठीक है, तो और 3K के ऊपर हम डोमेन गिव अवे कर रहे हैं। मैं दोबारा बता दूं जो हमारे पहले दफा वीडियो देख रहे हैं 3K सब्सक्राइबर के ऊपर हम डोमेन गिव अवे कर रहे हैं। इवन हम हर के सब्सक्राइबर के ऊपर तक डोमेन गिव अवे कर देंगे अंटिल वी रीच द 10K सब्सक्राइबर। जब हम 10K सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे 10K सब्सक्राइबर के ऊपर भाई हम वेबसाइट गिव अवे करेंगे, डोमेन होस्टिंग दोनों हम गिव अवे करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के बारे में, वहां चल के देखते हैं कि हमने ये सारी चीजें हमने किस तरह से करनी है। जो यहाँ पे आ चुके हैं हमने अपना चैट जीपीटी खोल लिया है। तो अक्सर लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं यार तुम्हारा जीपीटी ये इस तरह कैसे है। मतलब हमारा तो बिल्कुल सिंपल सा जीपीटी है। तो यार इसके लिए क्या है कि एक सिंपल सी एक्सटेंशन आती है जिसका नाम AIPRM है। ठीक है, AIPRM। ठीक है, आप जैसे आप गूगल पे लिखोगे एक्सटेंशन, ठीक है, ये आप एक्सटेंशन लिखोगे तो आप ना ये मेरे से टैग खोल दिया, एक सेकंड में दोबारा खोलता हूँ। आपका इस तरह जीपीटी शो हो रहा होगा ना, तो मेरा वो दूसरे वाला जीपीटी शो होता है ना। ठीक है, तो अभी ना मैं आपको खोल के दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आओगे AIPRM एक्सटेंशन, ठीक है, ये है। यहाँ पे आप लिखोगे ये देखो ये वाली एक्सटेंशन आप यहाँ पहले सर्च रिजल्ट पे आ जाएगी। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप ये देखो ये वाली एक्सटेंशन है मेरी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो गई। ठीक है, इंस्टॉल्ड होने के बाद आपका भी यहाँ पे ना ये देखो नीचे बताया हुआ है कि इस तरह मेरा जीपीटी इस तरह इसलिए इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, आप लोगों का जीपीटी वो सिंपल ये वाला जीपीटी शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सिंपल एक ट्रिक है यार, आपने सब्सक्राइब किया होगा आपको भाई प्रो लेवल तक पहुंचा देगा। ठीक है, खैर ये देखो यहाँ पे ना अब यहाँ पे ना इसके अंदर ना काफी टेम्पलेट्स भी दी हुई हैं। जैसे ये देखो ये पहली टेम्पलेट ये है। लाइक लेट्स सपोज अगर तुम्हारी यहाँ पे पहली टेम्पलेट नहीं आ रही तो तुमने यहाँ पे ये सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे तुमने आर्टिकल लिखना है। ठीक है, आर्टिकल जैसे तुम लिखोगे ना यहाँ पे जितने भी आर्टिकल के रिलेटेड जितनी भी टेम्पलेट्स लोगों ने अपनी प्रॉम्प्ट्स बना के दी हुई है ना वो हमें यहाँ पे शो होने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये देखो 10.5 मिलियन लोगों ने क्या कहते हैं इसके व्यूज हैं और 8.9 मिलियन लोगों ने कमेंट किए हुए यूज किए हुए लोगों ने। ठीक है, तो हम ना इसी को क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या करना है कि इसको हमने ना अपना ना टाइटल देना है कि जिसके हम रिलेटेड ना अपना आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखवाना चाहता हूँ टॉप 5 गेमिंग कीबोर्ड्स। ठीक है, इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि पूरा मैं आर्टिकल लिख के दे दे। तो अभी यहाँ पे आर्टिकल इसने लिखना स्टार्ट कर दिया, आउटलाइन दे दी इसने और ये क्या कहते हैं उसमें दे रहा है कोडिंग में, क्योंकि मेरा वो चल रहा था तो हम इसको दोबारा क्या देते हैं, दोबारा शुरू करते हैं और लेट्स सपोज हम देखते हैं कि अब वो ना दे टॉप 5 keyboards for gaming write in word format। ठीक है, अब होप सो के सिंपल में ही लिखेगा, अब उसमें नहीं जाएगा, अब सिंपल में लिखते। ठीक है, तो यहाँ से पहले ये आउटलाइन देगा, आउटलाइन देने के बाद फिर नीचे से पूरा आर्टिकल लिखना शुरू कर देगा। तो हो नेटवर्क एरर आ गया, दोबारा से लिखवाते हैं। आज पता नहीं सारे इश्यूज आज यहाँ आने थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसने लिखना शुरू कर दिया
ये देखो पूरा आर्टिकल लिख रहा है कि ये वाला कीबोर्ड है, ये वाला हाइपर एक्स का अलोए एफपीएस प्रो है। ये वाकई भी एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि आपने चेक लाजमी कर देना है, ये है भाई हाइपर एक्स का अलोए प्रो, ये वाला कीबोर्ड है, गुड है, ठीक है। अब मैं ये सारा इसने ये दे दिया, ठीक है। पूरा हम अभी के लिए हम इतना ही लेते हैं, आपने इससे पूरा आर्टिकल जनरेट करवाना है कंक्लूजन और एफएक्यूज के साथ। इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जीरो जीपीटी के अंदर हम ये पूरा पेस्ट करेंगे और डिटेक्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके साथ ये देखो 100% कह रहा है कि जीपीटी एआई वाला है, ठीक है। उसके बाद ये प्लेजरिज्म भी हम इसका साथ चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने % प्लेजरिज्म है, ठीक है। यहाँ पे चेक प्लेजरिज्म के ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो अब ये ना प्लेजरिज्म चेक कर रहा है, तो हमें एआई का तो मिल गया कि भाईजान ये 100% आपका 1% भी आर्टिकल ह्यूमन रिटन नहीं है। ऑब्वियसली बात होना भी नहीं था, हमने लिखवाया ही इससे। तो प्लेजरिज्म भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लेजरिज्म ना मोस्ट केस में प्लेजरिज्म होता नहीं, क्योंकि ये जो जीपीटी है ना ये मतलब आगे पीछे करके ना देता है, बट अगर फिर भी प्लेजरिज्म आता है ना तो उसको भी हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 64% कॉन्टेंट हो चुका है और 9 मतलब तकरीबन 70% हो चुका है, जिसके अंदर से 9% हमारा प्लेजरिज्म निकला है और अभी 91%, हाँ ठीक है, 9% हमारा जो कंटेंट है ना वो प्लेजरिज्म है, 91% यूनिक है, ठीक है। तो प्लेजरिज्म के अंदर ये मेन जो हमारे H2 हेडिंग्स है वो प्लेजरिज्म, एक H2 हेडिंग प्लेजरिज्म निकली है, इसका खैर है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब सबसे पहला तुमने ना यहाँ पे गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे ना तुम्हें लिखना है ग्रेविटी राइट, ठीक है। जैसे तुम ग्रेविटी राइट लिखोगे ना तुम्हारे सामने ना ये ओपन हो जाएगा ग्रेविटी राइट, ठीक है। सुपर चार्जर कंटेंट क्रिएशन विद एआई, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट राइटिंग फॉर फ्री, तुमने ना अपनी जीमेल के साथ लॉगिन कर लेना है इसको, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ना मैं दिखा देता हूँ कि साथ तुमने साइन अप लॉगिन करना। ये देखो यहाँ पे पहले अगर तुम्हारा अकाउंट है, तुमने ऑब्वियसली बात न्यू अगर तुम्हारा बना हुआ तो यहाँ पे तुमने सिंपल साइन इन कर लेना है। उसके बाद नहीं तो क्रिएट न्यू अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे तुम्हें अपना नेम देना है, ईमेल देनी है, पासवर्ड देना है, तुम्हारा जीमेल के साथ अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले लॉगिन कर लिया हुआ है, ठीक है। इसको जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपके इस तरह का ना आपका सामने पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब तुमने इसके अंदर करना है, इसके अंदर सबसे पहले तो तुम टूल्स देख लो, ये देखो ब्लॉग टूल्स। ब्लॉग टूल के अंदर कौन कौन से ब्लॉग आइडियाज, ब्लॉग आउटलाइन अगर आपने जनरेट करनी है, कंटेंट जनरेट करना है, इमेज जनरेट करनी है, जितनी भी चीजें तुमने मतलब सोच सकते हो ना आर्टिकल राइटिंग के रिलेटेड, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर उन्होंने डाल दी है, ठीक है। उसके अलावा ये तो सिर्फ ब्लॉग राइटिंग के टूल्स है ना, ये देखो यहाँ पे ह्यूमन रिटर्न ब्लॉग है, एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग है, एडवांस ब्लॉग पोस्ट आ जाती है, रीराइट आर्टिकल, ठीक हो गया। अगर तुमने कहीं से एक आर्टिकल उठाया है वो यहाँ पे इसको दो और अपना कीवर्ड भी इसके अंदर दो, तो वो तुम्हारा कीवर्ड इसको उस पुराने वाले आर्टिकल के अंदर फिट करके तुम्हें दे देगा, ठीक है। उसके अंदर नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे राइटिंग असिस्टेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। रीराइट आर्टिकल, एआई बाईपास ये भी आ जाता है, रीराइट आर्टिकल एडवांस लेवल भी आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये देखो एसईओ टूल्स भी आ जाते हैं यहाँ पे, लॉन्ग टेल कीवर्ड, मतलब इतनी चीजें आपके अंदर फ्री में मिल रही भाई, लिटरली फ्री में मिल रही, ठीक है। पेड नहीं है ये टूल, ठीक है। अब ना कुछ फीचर्स के अंदर ये देखो, एक तो ये दो पेड है, बाकी सारे मतलब फ्री। अच्छा हमने अब यहाँ पे क्या, अगर तुमने यहाँ से अगर नहीं ना मिलता तो यहाँ पे तुमने लिखना है एआई बाईपास, ठीक है। जैसे तुम एआई बाईपास लिखोगे ना यहाँ पे तुम्हारे पास सामने दो आ जाएगी, ठीक है। हमने पहले वाला रीराइट आर्टिकल विद ए डेप्टर बाईपास, ये हमने इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये खुल जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमारा ये जो आर्टिकल था यहाँ पे ये वाला ह्यूमनाइज वाला, इसको हमने पूरे को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ना हमने ना यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। हमने इसको कहना है कि भजन ये ना जो हमारा आर्टिकल है ना, इसको ना तुम यहाँ से इवन लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। लाइक अक्सर आर्टिकल क्या होते हैं वो फ्रेंच में, जर्मन में लिखे होते हैं, तो उनको अगर तुमने इंग्लिश में करना है ये तुम्हें इंग्लिश में भी करके दे देगा, ठीक है। अब ना यहाँ पे क्रिएट कंटेंट के ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक कर देना। जैसे क्रिएट कंटेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे ये देखो राइट साइड पे ना इसने कंटेंट लिखना शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। पूरा कंटेंट लिखेगा, ये जो हमारा वो जो H2 हेडिंग्स थी सारी थी वो सारी की सारी इसने देनी शुरू कर दी हुई है, ठीक है। पूरा ये इसने ना एआई बाईपास करके इसने लिख दिया। अब हमने क्या करना, हमने इसको कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमने ना वापस आ जाना है और हमने अपनी ग्रेविटी, ये जो जीरो जीपीटी था इसको हमने बैक कर देना और यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना, ठीक है। ये वाला जो हमारा पूरा था ये इसने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद हमने इसको डिटेक्ट टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना और देखते हैं कि ये एआई बाईपास करता है या नहीं करता। ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे 0% एआई 0% एआई, और देखो इसने मतलब क्या कहते हैं स्पिन भी नहीं किया और ना ही इसने क्या कहते हैं उसको आर्टिकल को चेंज किया। ये देखो द क्रॉस K95 RGB प्लेटिनम XT इज लाइक अ सुपर हाई एंड गेमिंग कीबोर्ड, यू नो इट्स फीचर इज मोस्ट अमेजिंग, मतलब इसने लाइन को खराब नहीं किया, इसने सिर्फ उसके अंदर से एआई को उठाया और ह्यूमनाइज को उसके अंदर से इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसका क्या कहते हैं प्लेजरिज्म चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको दोबारा पेस्ट करके हम इसका दोबारा प्लेजरिज्म चेक करते हैं, ठीक है। अगर तो इसका प्लेजरिज्म खत्म हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खत्म हुआ इसका प्लेजरिज्म तो हम इसका प्लेजरिज्म भी दोबारा खत्म करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका प्लेजरिज्म हम किस तरह से खत्म करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसका स्कैन हो रहा है ये, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं
कि 18% स्कैन हो गया, 0% क्या कहते हैं प्लेजम अभी तक तो आया है, ठीक है यार। और आपके पास अब क्या एक्सक्यूज रह गया मेरे भाई, ठीक है। उठो यार, ब्लॉगिंग शुरू करो। और अगर आपको अभी भी स्टिल भी कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, मैं आपकी क्यूरीज वहाँ पे देखूंगा। और होप सो जितना भी मेरे से हो सकता है मैं रिप्लाई करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और कोई भी इशू है नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा।